ऐसी विभूति जिन्होंने अपना जीवन तो कल्याण के मार्ग में लगाया ही, और मेरे जैसी को भी, जो एक अनगढ़ पत्थर था, मिट्टी का ढेला था, उन्होंने एक साधु जीवन दे करके मुझे इस पाठ पे बिठा दिया। ऐसे महान गुरनी के उपकार को मैं कैसे भूल सकती हूँ। कितनी कठिनाई का जीवन था मेरा कि आज्ञा नहीं मिल रही थी, परंतु गुरनी जी का एक ही लक्ष्य था कि तुझे मुझे दीक्षा देनी है। मैं कहती थी कैसे होगा, परंतु गुरनी जी ने तो ऐसा कार्य कर दिया। कहते हैं कि गाय तो दूध देती है, बैल कभी दूध नहीं देता। ऐसे ही मेरे पिताजी इतने कठोर थे, तो उन्होंने तो समझो बैल से भी दूध निकाल दिया। कि ऐसे परिवार में से जहां सभी एक भी मेरे पक्ष का नहीं था कि आज्ञा नहीं देनी, बस यही था, परंतु गुरनी जी ने कैसा वातावरण बनाया कि मुझे ये दीक्षा मिल गई। उनके उपकार मेरे पे बहुत है। मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ भी, परंतु उन्होंने मुझे कितने प्यार से, कितना स्नेह दिया, कितना वात्सल्य दिया। सच कहती हूँ, मेरे से उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। मेरे कपड़े मेरे गुरना धोते थे। कहते हैं छोटे छोटे हाथों से तो कपड़े धोएगी, नहीं मैं धोऊंगी। इससे बढ़कर के वात्सल्य और क्या हो सकता है। जीवन के अंदर मैं जिद्दी थी, जिद कर लेती थी, क्योंकि घर में भी छोटी थी, सबसे छोटी थी, तो जिद आ ही जाती छोटे लाडले बच्चे को। तो यहाँ पर वो जिद करती थी, परंतु उन्होंने पूरी जिद मेरी निभाई, और करते करते उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। और वो जबान की उनकी इतनी शक्ति थी, इतनी सिद्धि थी, इतनी लब्धि थी, जो मुंह से कहते थे वो उनका पूरा हो जाता था। जो उन्होंने कह दिया ये होना है तो वो ही होकर के रहता था। बाद में हम महसूस करते थे, गुरना आपने उस समय ये कहा था, हम तो कहते थे नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, परंतु आपने वो कहा था, आज वो पूरा हो रहा है। 184वां उपवास था उनका, 184वां। और छोटी साध्वी आरती की क्या थी, दीक्षा थी। पंडाल भरा हुआ, आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज, आचार्य श्री ना हमारे प्रवर्तक श्री भंडारी जी महाराज, अमर मुनि जी महाराज, मतलब कितने ही संत उस समय वहां पर गुरु जी के, अपने कुंदन ऋषि जी महाराज, प्रवीण ऋषि जी महाराज, सब उस समय उधर ही पधारे हुए थे। दीक्षा का दिन है, पंडाल भरा हुआ है, और क्या साधियां, बहुत साधियां, सभी ग्रुप वहां पे आए हुए हैं। और उन्होंने क्या है कहा कि हम सती जी के साथ बैठेंगे। वो सब जगह स्टेज पे उन्होंने अपने आसपास सब साधियां, बहुत सारे ग्रुप थे। मैं गई, जगह ही नहीं, कहाँ बैठूं। मैं बैठती थी तो गुरुना के साथ ही बैठती थी। तो मैं ऐसे ऐसे देखने लगी। रमेश कुमारी महाराज जी ने कहा, अरे भाई उनकी सती को तो बैठने को जगह दो, तुम सारी बैठ गई। कहते नहीं आज हम बैठेंगे, ये तो रोज ही बैठती है। मैं कोई बात नहीं, मैं पीछे बैठ गई। इतने में आरती की जो शोभा यात्रा आई, और वो बाना बदलने के लिए जब गए तो मैं साथ में गई। अभी हम उसके क्या है केश लो, जो बाल उतारते हैं दीक्षा के, वो बाल उतर रहे थे कि इतने में पंडाल में जयकारियों की आवाज लग गई कि क्या है, सारे बोलो जय गुरनी की, सारे बोलो जय गुरनी जी की। क्योंकि गुरनी जी का यही मुंह से निकलता था हमेशा कि गुरनी जी की जय बोलो। तो प्रवेश कुमारी महाराज जी के जयकारे लगने लग गए। मैंने कहा भी मैं तो जा रही हूँ, तुम ये काम कर लो, छोटी सतियों को, बीना महाराज जी, रानी महाराज जी को, जिनको भी था। मैंने कहा ये तुम समेटो, मैं तो जा रही हूँ पंडाल में। मैं ऐसे भागती जा रही हूँ अंदर, मतलब कुछ होश ही नहीं, ऐसे मैं जा रही हूँ। और मैं कहती अरे मुझे रास्ता दे दो, मुझे रास्ता दे दो। और वहां तो लोग ऐसे थे कि देख रहे थे नजारा। जाकर के क्या देखा कि गुरनी जी की पूरी चादर, सारा जो पट्टा ऐसे केसर से बना हुआ है, और सारे क्या है वहां पर सांप सिंह वर्मा वगैरह, ये जितने भी होम मिनिस्टर वगैरह जो भी थे, सब बहुत आए हुए थे। किस किस का नाम लूं, मुझे तो अभी याद भी नहीं, क्योंकि ये 96 की बात है, 96 की बात है। तो वो बहुत सारे आए हुए, सब लोग नजारा देख रहे थे।
और मैं इतने में जाकर के कहा, गुरना कहते तुझे केसर चाहिए? मैं कहा हाँ। उन्होंने जो चादर पे था ऐसे मेरे को दे दिया, मैंने ऐसे ही अपनी झोली में भर लिया। और वो क्या है, सारी सतियां देखती रह गई। मैंने कहा आपने क्या किया? कहते इतना बड़ा फूल, मतलब ऊपर शमियाना लगा हुआ है, कहते इतना बड़ा केसर का फूल आया। और एक वहां पे बेबी महाराज जी थे, वो कहते मेरे हाथ में आया और वो बिखर करके सारे क्या है, केसर ही केसर बहल गया। जो नजारा मैंने तो पता नहीं कितनी बार ये नजारे देखे, परंतु वो सारी साधुआं कहती ऐसा नजारा हमने जिंदगी में नहीं देखा कि फूल आकर के बिखर गया और सारे फैल गए। इतना बड़ा फूल कितना होगा जो सारे पंडाल में भी फैला। किसी के सिर में क्या है पत्तियां निकली, किसी के कपड़ों में पत्तियां निकली। जो अशोक जयचंदा की बात कहते हैं ना, उसकी पत्नी के सिर में था केसर इतना सारा। कहती औरतों ने कहती मेरे महाराज जी बाल ही उखाड़ने शुरू कर दिए फटाफट। मैं तो फिर वहां से सिर ढक करके बाहर निकल गई, क्योंकि वो केसर मेरे सिर से निकालने लग गई औरतें। इतना केसर फैला। और उनकी जिंदगी में ये क्यों हुआ, कैसे आया ये? क्योंकि उन्होंने अपने गुन्नी की सेवा बहुत की, उनकी आज्ञा बहुत मानी। इतना सा भी उन्होंने, गुन्ना ने ऐसे देखना, मैंने भी गुन्नी जी प्रवेश कुमारी महाराज जी ने मुझे दीक्षा दी है, उनके चरणों का मैंने बहुत प्रसाद लिया है, बहुत वरदान लिए हैं। तो वो ऐसे देखते थे और गुन्नी जी तैयार हो जाते थे कि गुन्ना अब क्या चाह रही हैं। ऐसी उनके प्रति समर्पण भावना थी। तो उन्हीं के परिणामों से गुन्नी जी को ये तप का वरदान मिला और सेवा तो उनके दिल में थी। अब वो कहीं पर भी थे, पहले यही मेरी गुन्नी मेरी गुन्नी मेरी गुन्नी यही उनके मुंह में रट होती थी। और उसी के प्रभाव से गुरु भक्ति कहीं खाली नहीं जाती। ये पक्की बात है कि गुरु की भक्ति की हुई, गुरु की सेवा की हुई कभी खाली नहीं जाती। ये करके देख लेना, समय पा करके उसका क्या है प्रतिफल जरूर मिलता है। ऐसी महान गुरनी जिन्होंने एक नहीं दो नहीं 14 साल तक लंबी लंबी तपस्याएं की। कभी उन्होंने एकम का उपवास शुरू कर लिए, एकम का 1, दूज के 2, तीज के 3, ऐसे 15 तक ले गए और फिर 15 से 1 तक ले गए। कभी 24 तीर्थंकरों के उपवास शुरू कर लिए। ये तो मैंने मतलब वैराग्य अवस्था में भी उनके देखा। आज भी मेरा उपवास है। और खाना क्या खाते थे, जैसे हम लोगों को वो गोचरी आती है ना, तो वो गोचरी सबको देते हैं, तो वो ना एक रोटी हाथ में लेते, ऊपर दाल डालते और ऐसे 1-2 कमियां खा ली, मेरा हो गया हार। मतलब ऐसी जिंदगी में उन्होंने हरी सब्जी तो खाई ही नहीं, ना कच्ची ना पक्की, ना उन्होंने कोई जूस लिया, ना कोई फ्रूट लिया, ना कोई वो हरी सब्जी खाई। जिंदगी में बस दाल। मैंने एक दिन उनके तपस्या चल रही, मैं गुरना आपका कभी दिल नहीं करता? मैं जब भी उठती थी बैठ के ना ऐसी कई बार, मैं कहा आपका कभी दिल नहीं करता? कहते नहीं करता। मैं कहा फिर भी कभी तो किया होगा। मैं कहते ना ऐसे तो कोई बात नहीं। एक दिन तू मेरे पास बैठी थी ना, मूंग साबुत आए हुए थे और तू मेरे पास, मैं उनके पास ही आके बैठ के खाना खाती थी। मेरा उठ के जाने को मन ही नहीं करता, तो उनके पट्टे के पास बैठी रहूं। मेरे को आवाजें देते रहते थे, आजा हार कर ले, आजा कर ले। मैं कहा मेरा हो गया हार। तो वो कहते थे चल तू यहीं लाके मेरे पास बैठ के खा ला। कहते उस दिन आया था कि ये मूंग जो है ना, ये अच्छे अरंबी बने हुए। कहते और कोई भाव नहीं कभी आया था। अरंबी का मतलब अच्छे बने हुए। कहते खाने का मन में नहीं आया, तो मेरे को ये था कि ये पुनीत खा रही है तो अच्छे हैं, चलो खा रही है। ऐसे फिर मैं एक बार पूछा, मैं गुन्ना आप 12 बजे ध्यान खोलते हो, आपको कैसे पता चलता 12 बज गए? कैसे पता चलता? टाइम हो रहा है, बस मैं जल्दी करूं। बातें तो इतनी अंदर से आ रही हैं कि मैं बोलती जाऊं। 12 कैसे बजे, आपको कैसे पता चलता? कहते मुझे तो ऐसे नहीं पता चलता। यहाँ पर आते हैं कई तरह के क्या है देव खड़े होते थे और उनके गले में एक पट्टी पड़ी होती थी, उस पे 12-12 लिखा होता था। मैं बोल रही हूँ मेरे को अंदर से बहुत ऐसा लग रहा है। कहते वो 12-12 लिखा होता था, मुझे पता चल जाता था 12 बजे। वो देव आके संकेत देते थे कि 12 बज गए, अब तुम अपना ध्यान खोल लो। और वो जो उस समय आगे वो लौंग रखते थे, 1-1 लौंग सबको देते थे। एक दिगंबर भाई लक्ष्मी नगर का आया, उसको भी पता चला लौंग देते हैं। वो ले जाकर के चौथे दिन आया, कहता महाराज जी मैं तो निहाल हो गया। मैं क्या हो गया भाई? कहते मैंने 3 दिन अपनी पत्नी को लौंग दिया
उसको किडनी प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने कहा था किडनी फेल हो गई है, परंतु वो अब बिल्कुल नॉर्मल है। और वो अपनी पत्नी को साथ लेकर के आए, जो उठ नहीं सकती थी वो उनको साथ लेकर के आया। और वो कहती मेरे को कुछ भी तकलीफ नहीं है, अब मेरे क्या है सब तरह से नॉर्मल चल रही हूँ। तो उसके तप के प्रभाव से लौंग भी अभिमंत्रित हुए हुए क्या हो गए, इतने प्रभावी हो गए। ये 65 छंद का जाप आपने जो किया है ये साधारण नहीं है। 24 तीर्थंकर भगवान की इसमें स्तुति है। इससे प्रभावित ये जो जल है ये क्या हो गया है, अब हमारा एक अमृत जल बन गया है, अमृत बन गया है। इसकी एक एक बूंद भी अगर ले लो तो मन के अंदर और तन के अंदर जो व्याधि आदि और व्याधि है ये क्या होनी हो जाएगी, ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो ये समय कम है बोलने के लिए, तो सारी जिंदगी लगा दूं। गुरु का गुण नहीं गाया जा सकता। जिन्होंने मेरे पे इतने उपकार किए उनको मैं कैसे बोल सकती हूँ, बोलने में तो आ ही नहीं सकता। ये तो मेरे अंदर का अनुभव है कि जिन्होंने मुझे ये जिंदगी दी, बाहर की जिंदगी तो माँ ने दी, परंतु मेरे को ये अंदर की जिंदगी जीने का एक ढंग मेरी गुरु जी ने सिखाया। उनके चरणों में जहाँ भी वो विराजमान है, उनके चरणों में मेरे कोटि 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 नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। जिन्होंने ये जीवन दिया तो आप भी उनके चरणों में एक बार वंदन करना कि वो आत्मा जहाँ पर भी है उनको हमारा वंदन हो।